Good morning, children. Today we will start the new chapter Combustion and Flame. So in this chapter we will study about the combustion. Combustion means burning, and flame it is the hot region where the fuel is burned. So see the first sentence. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry, and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? In previous chapter we have already studied about the different types of fuels. Okay, so we use fuels for different purposes at our home, industries, and in automobiles. At home we use the nowadays LPG. Okay, and people also use the wood, kerosene, okay, CNG. These are the fuel which use in the home for cooking food. Okay, and in industries various fuels are used in the machines, and for running automobiles, petrol, diesel. Okay, these are the fuels which use in the automobiles to run the vehicles. Okay, so fuels के बारे में हम पढ़ चुके हैं. डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लाइक वुड है या फिर कैरोसिन है, CNG, LPG है, CNG भी यूज़ की जाती है. इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं मशीनरीज़ को रन करने के लिए. व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं लाइक पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल. ये सारी चीज़ें, कैरोसिन इट मीन्स डीजल एंड पेट्रोल, ये यूज़ किए जाते हैं. CNG से भी व्हीकल्स चलते हैं. कैन यू आफ्टर देन योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्सेट्रा. तो जितने भी अभी हमने सोचा कि घरों के अंदर क्या यूज़ करते हैं फ्यूल्स, उसके नाम लिखे. आफ्टर देन इंडस्ट्रीज़ में क्या यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऑटोमोबाइल्स रन करने के लिए कौन से फ्यूल यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक लिस्ट हमने बना ली है फ्यूल्स की. लाइक काउ डंग मीन्स गोबर. ओके, गोबर के को ड्राई करके काउ डंग केक बनाया जाता है, तो उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. वुड, कोल, चारकोल की ही एक फॉर्म है चारकोल. पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG also. So all these are the fuels. After then you are familiar with the burning of a candle. हमने देखा है कि एक बर्न करती है कैंडल. उसको ऑब्जर्व करिए. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? So we have to observe the both. दोनों को ऑब्जर्व करना है, एक तो बर्निंग कैंडल को और एक बर्निंग कोल को. We will find that candle burns with a flame इस टाइप का एक हॉट रीजन होता है जहाँ पर आपको ये लाइट नज़र आती है, दैट इज़ नोन एज फ्लेम. और कोल जब बर्न होता है तो इस तरीके का एरिया हमें नहीं दिखाई देता, सिर्फ हमें कोल ग्लो करते हुए, रेडिश कलर का ग्लो करते हुए नज़र आता है. मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. तो हमने ये फाइंड किया कि कैंडल्स तो बर्न होती है फ्लेम के साथ, लेकिन कोल जो है उसमें इस तरीके की फ्लेम नहीं होती. कोल बर्न विदाउट फ्लेम. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. तो इस तरीके से हम ऐसे ही बहुत सारे और भी अदर मटेरियल्स हैं जो कि विदाउट फ्लेम के बर्न होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. एक तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंबशन के बारे में, इट मीन्स बर्निंग प्रोसेस के बारे में, और फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है. सो कंबशन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7th. In 7th and 8th also in chapter metals and non-metals we have studied about the burning of magnesium ribbon. We have observed that magnesium burn with air, okay, with the dazzling white flame. एक बिल्कुल dazzling चमकदार फ्लेम के साथ वो बर्न होता है and produce the ash, heat and light. Okay, and again second activity in we will also do the next activity. In this activity we take a charcoal
Okay, charcoal, it means we take the coal with the help of the टोंग चिमटा टाइप का, और उसको हम किसके ऊपर लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल के ऊपर, या फिर बुनसन बर्नर, इट इज़ अ स्प्रिट लैम्प, तो उसके ऊपर हम उसको बर्न करते हैं। इट ऑल्सो बर्न्स कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो चारकोल भी बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, सो this is a chemical process in which substance react with oxygen to give off heat is called combustion. So the definition of combustion is that it is a chemical process in which any substance react with oxygen to produce heat and light. तो वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस एयर के से प्रेजेंस में बर्न होता है और हीट एनर्जी और लाइट प्रोड्यूस होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबशन। And the substance which undergoes combustion is said to be combustible. और वो substance जो burn हुआ है उसे क्या बोलते हैं, combustible. ओके, या it is also called fuel, इसे fuel भी कहा जाता है। So fuel may be solid, liquid and gas. Fuel solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है और gas भी हो सकता है। Solid like, yes, what is solid? Fuel. Yes, cow dung, wood, coal, okay, and liquid, kerosene, diesel, these are liquid. Gas, LPG, CNG, these are the gaseous form. Okay, so fuel may be found in these three states: solid, liquid and gas. Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. तो जब ये फ्यूल बर्न होते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है, या तो वो फ्लेम की फॉर्म में दिखाई देगी या फिर जो सब्सटेंस है वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो बर्न होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, इट प्रोड्यूस द फ्लेम और इट ग्लोज, या तो फ्लेम प्रोड्यूस होगी या फिर ग्लो करेगा। सो इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। तो जो हमने ये दो एक्टिविटी की जिसमें बर्निंग किया मैग्नीशियम को और चारकोल को बर्न किया, एक में फ्लेम प्रोड्यूस हुई मैग्नीशियम में और दूसरे में कोल में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हुई, सिर्फ वो क्या किया, ग्लो किया। तो ये दोनों ही रिएक्शंस क्या हैं, ये दोनों ही सब्सटेंस क्या हैं, कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। सो वी नाउ वी विल अंडरस्टूड दैट those substances which burn are called combustible substance and those substances which are not burned, okay, that is known as non-combustible. So here is one activity in page number 65, activity 6.1. So do this activity and fill with the pencil in your book. ये अपने आप करेंगे आप fill. Here the materials are given and you have to find the which substance is combustible and which substance is non-combustible. ओके, आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या गिवन है, मटेरियल्स, और यहाँ पे दो कॉलम है, एक तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस का और एक किसका है, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस का। तो आप इनमें से फाइंड करेंगे कि जो सब्सटेंस कम्बस्टिबल है, कम्बस्टिबल मीन्स विच बर्न्स, जो बर्न हो सकता है। ओके, तो उसको अगर वो है तो वहाँ पे टिक करेंगे राइट का, और जो नॉन कम्बस्टिबल है उसमें इस कॉलम में टिक करेंगे। ओके, सो दिस एक्टिविटी डू योरसेल्फ इन द बुक। टुमारो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।